Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve in-text question of class 10 science chapter 12 electricity. In this session we'll solve question 1 and question 2 of page number 213 and question 1 to question 5 of page number 216. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. Now let us start the question. तो आज हम इंटेक्स क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 का करेंगे। इससे पहले का हमने पीछे की वीडियो में किया, आप चैनल से देख सकते हैं। तो आज हम पेज नंबर 213 क्वेश्चन 1। ड्रा ए सिमेट्रिक डायग्राम of circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistors and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. हमें एक डायग्राम सर्किट डायग्राम बनाना है जो क्या है, एक बैटरी है जिसमें 3 सेल है 2 वोल्ट ईच और सीरीज में 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर विथ प्लग की लगा है। तो मतलब कि अगर बैटरी 2 वोल्ट का 3 सेल है, मतलब कि टोटल बैटरी कितना हो गया, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, क्योंकि 3 सेल्स है 2 वोल्ट ईच, मतलब 3 सेल 3 इंटू 2 6 वोल्ट और सारे रजिस्टर जो हैं सीरीज में है। तो डायग्राम जैसे कि हमने जो बैटरी है 6 वोल्ट का हो गया, अब जो रजिस्टर है वो 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम विथ प्लग की, दैट इज द सर्किट डायग्राम। मतलब a battery of 3 cell of 2 volt each equal to battery of potential 6 volt, 3 into 2 6 volt का potential total हो गया। The circuit diagram below show 3 resistor of resistance 12 ohm, 8 ohm and 5 ohm connected in series along with a battery of potential 6 volt। तो जो सर्किट डायग्राम हमें बनाना है, बैटरी जो है वो कितने 3 सेल्स हैं उसमें 2 वोल्ट के, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 2 6 वोल्ट की बैटरी हो गई और जो रजिस्टर हैं वो सारे सीरीज में है, तो हम इजिली सर्किट डायग्राम बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 213। Redraw the circuit of question 1, putting in an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would be the reading in ammeter and the voltmeter? अब इसी जो क्वेश्चन 1 में सर्किट डायग्राम दिया है इसको रीड्रॉ करना है और उसमें क्या ऐड करना है, एक आमीटर ऐड करना है जो करंट मेजर करेगा थ्रू रजिस्टर और एक वोल्ट मीटर ऐड करना है जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर उसको मेजर करेगा और दोनों की रीडिंग क्या आएगी ये बताना है। तो जो आमीटर है क्या है, आमीटर हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट होता है रजिस्टर के साथ और वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल रजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है। मतलब कि एन ammeter should always be connected in series with resistor while the voltmeter should be connected in parallel to the resistor to measure the potential difference। मतलब कि जो ammeter होता है वो सर्किट में सीरीज में रजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है, जबकि वोल्टमीटर है वो रजिस्टर के साथ पैरेलल कनेक्ट होता है जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो इसलिए हम अब डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में है उसको कर लेंगे, मतलब अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जस्ट डायग्राम जैसे कि 6 वोल्ट बैटरी है, 3 सेल्स हैं 2 वोल्ट ईच, मतलब कि जो पोटेंशियल है 6 वोल्ट की। अब ये 5 ओम और 8 ओम, अब
जो 12 ओम रजिस्टर है उसका वोल्ट मीटर से वो बताना है, मतलब कि वोल्ट मीटर जो है पैरेलल यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट में, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, मतलब 25 ओम। 25 ओम सीरीज में कनेक्ट है, मतलब कि 25 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है। हेंस द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और द रजिस्टर, मतलब I इक्वल टू वी अपॉन आर एज पर ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, मतलब I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो V की वैल्यू हमें मिल गई 6 वोल्ट और कितना है R रेजिस्टेंस 25 ओम, मतलब 6 अपॉन 25। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.24, और करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर, मतलब 0.24 एम्पियर आ गया। नेक्स्ट अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या पूछ रहा है, 12 वोल्ट रजिस्टर का। तो मान लो 12 वोल्ट रजिस्टर का पोटेंशियल जो है वो V1 है, वोल्ट मीटर पे निकालना है। तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब V I इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब कि V इक्वल टू V1 हमने जब मान लिया तो V1 इक्वल टू I इंटू आर। अब I की वैल्यू 0.24 एम्पियर और R 12 ओम रजिस्टर का निकालना है रेजिस्टेंस जो है। तो 0.24 इंटू 12 मतलब 2.88 वोल्ट। Therefore the ammeter reading will be 0.24 ampere and the voltmeter reading is 2.88 volt. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Now question 1 of page number 216. Judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. हमें equivalent resistance निकालना है, ये 1 ohm और 10 to the power 6 ohm। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 ohm 10 to the power 3 ohm एंड 10 to the power 6 ohm। तो हम अगर हमें ये पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो जब सीरीज में कनेक्ट होता है रजिस्टर तो क्या होता है, हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं R इक्वल टू, मतलब, और अगर पैरेलल है मतलब 1/R हो जाएगा। दैट मीन्स कि when 1 ohm whatever are connected in parallel the equivalent resistance is given by 1/R। 1/R इक्वल टू, अब ये क्या है 1/1 प्लस 1/10 to the power 6। अब क्या होगा, इसका एलसीएम 10 to the power 6, मतलब 10 to the power 6 प्लस 1। तो अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे R/1, मतलब R इक्वल टू 10 to the power 6 अपॉन 10 to the power 6 प्लस 1। दैट नियरली इक्वल टू 10 to the power 6 प्लस 1, मतलब कि क्या हो गया, नियरली इक्वल 10 to the power 6 है। दैट मीन्स कि 1 ohm। Therefore the equivalent resistance of 1 ohm and 10 to the power 6 is 1 ohm। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, 1 ohm 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm that are connected in parallel। तब equivalent resistance क्या आएगा, 1/R इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10 to the power 3 प्लस 1/10 to the power 6। अब फिर हम एलसीएम लेके निकालेंगे तो 10 to the power 6 और क्या आ जाएगा 10 to the power 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 to the power 3 प्लस 1, मतलब ये रीडिंग आ जाएगा। हम अगर इनको जोड़ते हैं अपॉन 1 तो R इक्वल टू जस्ट उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.999 ओम आएगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 0.999 ओम। मतलब कि अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है तो हम डायरेक्टली सम कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट है 1/R से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, question 2 of page number 216. An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance
500 ohm are connected in parallel to the 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? तो हमारे को अगर हम सर्किट डायग्राम बनाए तो एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो 100 ओम रजिस्टर है, टोस्टर का रेजिस्टेंस 50 ओम एंड वाटर फिल्टर 500 ओम से जो 220 वोल्ट से सोर्स से कलेक्टेड, दैट इज द सर्किट डायग्राम। तीनों पैरेलल में है, R1 R2 R3। अब यूजिंग सर्किट डायग्राम द इलेक्ट्रिक लैंप, टोस्टर एंड द वाटर फिल्टर पैरेलल टू सोर्स कैन बी शोन। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टर of this resistance of this resistor can be calculated 1 by R equal to 1 by 100 plus 1 by 50 plus 1 of 500। और फिर अगर एलसीएम हम लेते हैं दैट मीन्स कि 500 इसका एलसीएम आ जाएगा और ये 5 plus 10 plus 1 मतलब 16 upon 500, दैट मीन्स कि R equal to 500 upon 16 ohm। अब to same source, what is the electric iron connected to same source that takes place one current through it? So now using Ohm's law, I equal to V upon R। V हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट और R भी आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गया। तो now 220 अपॉन 500 अपॉन 16 मतलब कि 220 इंटू 16 अपॉन 500। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो करंट आएगा कितना आएगा 7.04 एम्पियर। तो कितना करंट होगा, व्हाट इज द करंट थ्रू इट 7.04 एम्पियर। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, मतलब कि as the appliances are connected in parallel the current run across all of them are कितना हो गया 7.04 एम्पियर, क्योंकि सारे पैरेलल में कनेक्ट हैं और अप्लायंसेस मतलब कि जो करंट जा रहा है वो टोटल सारे में 7.04। इसलिए अगर सेम सोर्स में इलेक्ट्रिक आयरन भी कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल तो कितना आएगा करंट, सेम सोर्स 7.04 एम्पियर, 7.04 एम्पियर आ गया। अब इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो एज पर ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर मतलब R इक्वल टू बी अपॉन आई। R दिया हुआ है 220 वोल्ट और I अभी निकल गया है 7.04। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 31.25 ओम, तो जो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस आएगा 31.25 ओम। तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और घुमा फिरा के सारे ही क्वेश्चंस में उसको अप्लाई होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 216। What are the advantage of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? क्या एडवांटेज है जब कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है पैरेलल में बैटरी से कनेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ सीरीज में? क्यों? देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज of connecting electrical device in parallel with battery instead of connecting them in series. क्या है? Each device has same potential difference when a number of electrical devices are connected in parallel. सारे डिवाइस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा जब वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। There is increase in total current capacity by decreasing total resistance by connecting electrical device in parallel. There is no voltage division by connecting electrical device in parallel. कोई वोल्टेज का डिवीजन नहीं होगा, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल instead of connecting them in series. Next question. Question 4 of page number 216. How can 3 resistor
of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm, number A 4 ohm and second 1 ohm. हमारे पास 3 रजिस्टर है, मतलब रेजिस्टेंस जो 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम का किस तरह कनेक्ट करें को जो क्या आएगा 4 ओम आएगा। तो हमारा 4 ओम कब आएगा, जब दो को 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कर दें और ये 3 ओम और 2 ओम सीरीज में कर दें। So from the above circuit it is understood 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel, hence their equivalent resistance is 3 ohm का 1 by R equal to 1 by 3 plus 1 by 6, मतलब कि अगर LCM ले लें तो 18, 6 plus 3 9 by 18, मतलब R equal to 18 by 9 मतलब 2 ohm. Then equivalent resistance 2 ohm plus 2 ohm that gives R equivalent resistance क्या है, एक 2 ohm ही हो गया और इसका आ गया 2 ohm, that means 2 plus 2 4 ohm, hence the total resistance of the circuit is 4 ohm. So when 3 ohm and 6 ohm connected in parallel and 2 ohm is series, then the answer is 4 ohm. And when 1 ohm कैसे आएगा, अगर 3 रजिस्टर 2 ओम 3 ओम 6 ओम का है तो अगर किस तरह हम जोड़ेंगे कि 1 ओम आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे, मतलब 3 ओम 2 ओम और 6 ओम को हम सर्किट डायग्राम में पैरेलल में जोड़ देंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 by R इक्वल टू 1 by 3 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 6, इनका एलसीएम आ जाएगा 6, मतलब कि 2 plus 3 plus 1 मतलब 6 by 6 और वही मतलब 6 by 6, that means कि 1 ohm total resistance in the circuit is 1 ohm. So when 3 ohm 2 ohm and 6 ohm are connected in parallel, the equivalent resistance is 1 ohm. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते। क्वेश्चन 5 ऑफ पेज नंबर 216। व्हाट इज द हाइट ए, व्हाट इज क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस that can be secured by combinations of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. किसमें हाईएस्ट और किसमें लोएस्ट रेजिस्टेंस आएगा, अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 coil रेजिस्टेंस 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, तो जो हाईएस्ट किस में आएगा, जो सीरीज में जब जुड़ेगा रेजिस्टेंस रजिस्टर, दैट इज अ हाईएस्ट, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना वो होगा। और लोएस्ट कब आएगा, जब वो पैरेलल में जुड़ा हो। तो इफ द फोर रजिस्टर are connected in series, their total resistance will be the sum of their individual resistance and it will be the highest. जब सीरीज में जुड़ेगा तो डायरेक्टली हर इंडिविजुअल का अपना होगा। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 4m plus 8m plus 12m plus मतलब 48m हाईएस्ट आएगा जब सीरीज में जुड़ेगा। When the resistors are connected in parallel, then their equivalent resistance will be the lowest, क्योंकि सारे 1 by 4 plus 1 by 8 1 by 12 plus 1 by 24, अगर हम इसको सॉल्व करके एलसीएम लेंगे तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 ओम आएगा, मतलब कि दैट मीन्स कि द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो नॉर्मली ऐसे भी अगर कोई रजिस्टर सीरीज में जुड़ेगा तो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस आएगा और पैरेलल में जुड़ेगा तो सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस आएगा। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे।
आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आएंगे, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और रिवाइज करना है। तो इससे आगे नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।